नमो भगवती मेरे प्रिय साधक और साधिकाओं। कैसे हो आप सब। आशा और उम्मीद करता हूँ भगवती कृपा से आप सभी ठीक होंगे। आज के समय में हर व्यक्ति तांत्रिक बनना चाहता है और तंत्र के माध्यम से लोगों की समस्याओं का समाधान करना चाहता है। लोगों के ऊपर जो किया कराया है, कोई तंत्र प्रयोग किया है या कोई भूत प्रेत बाधा है, उसे दूर करके अपने जीवन में मान सम्मान यश पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करना चाहता है। परंतु आप सभी जानते हैं एक तांत्रिक बनना कोई सरल कार्य नहीं है। उसके लिए आपके पास लंबी साधनाओं का अनुभव होना ज़रूरी है और साथ ही साथ आपको अनेक मंत्रों की ऐसी सिद्धि होना ज़रूरी है जिसके माध्यम से आप लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकें। आप सबकी इसी समस्या को देखते हुए मैं आज आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधना देने वाला हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग देने वाला हूँ। पूर्ण विधि विधान के सहित दूंगा और मंत्र सहित दूंगा, ताकि आप इस मंत्र को सीखकर इस साधना को सिद्ध करके लोगों की समस्याओं का समाधान कर सके और अपने जीवन में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा को प्राप्त कर सके। आप सभी लोग साधना के क्षेत्र में प्रवेश तो कर लेते हैं, परंतु आप सबको ये ज्ञात नहीं होता है कि उससे पूर्व हमें कौन कौन सी ऐसी जानकारी या कौन ऐसा ज्ञान प्राप्त करना होता है जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को साधना की उस उच्च अवस्था तक ले जा सकें। और आप सभी तरह तरह के मंत्रों को करने की कोशिश करते हैं, जिसमें कई बार असफल रहते तो कई बार सफल भी रहते हैं। जब आप असफल होते हैं तब आपका मन उदास हो जाता है, निराशा से भर जाता है और आपको लगने लगता है कि मंत्र तंत्र में कोई शक्ति नहीं होती है। हालांकि ये स्वाभाविक है, जब असफलता आती है तो व्यक्ति के मन में अनेक प्रकार के जो नकारात्मक विचार है वो घर कर जाते हैं, जिसके कारण साधक साधना पथ से हट जाता है। उसमें आपको धैर्य रखना होता है, अपनी मंत्र शक्ति पर विश्वास रखना होता है, देवी देवताओं पर विश्वास रखना होता है और पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ आपको साधना करनी होती है। अगर एक बार असफल हुए तो बार बार कोशिश करो। कितनी बार असफल हो गए, कभी ना कभी आपको सफलता तो मिलेगी। अगर आप असफल हो रहे तो किस कारण से हो रहे, किस वजह से हो रहे, उस वजह को, उस कारण को ढूंढने की कोशिश करें। तभी आप अपनी उन गलतियों को खोज कर साधना को सही दृष्टि से कर पाएंगे और आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और आज का प्रयोग आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रयोग के माध्यम से आप बड़े से बड़े तंत्र की काट कर सकते हैं, चाहे वो काला जादू हो या किसी के ऊपर भूत प्रेत मसान जिन जिनात पिशाच ब्रह्म राक्षस आदि भेजा हो या किया कराया हो, अथवा कोई उपरा हो या किसी प्रकार की बाधा हो भूत प्रेत से संबंधित, तो उन सारी बाधाओं को आप क्षण भर में दूर कर सकते हैं। यह साधना माँ काली की ही साधना है और अगड़ काली साधना है और बहुत ही चमत्कारिक मंत्र है और बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र। इसे आप अवश्य करें और अपने जीवन में उतार कर अन्य लोगों की समस्याओं का भी समाधान करें। आपने करना क्या है, आपने इस मंत्र का जाप 7 दिन तक रोज करना है। किसी भी शनिवार से या किसी भी बुधवार से आपने ये साधना शुरू करनी है और कुल 7 दिन की साधना है और रोज आपने एक माला जाप करना है। और जाप के बाद आपने 51 बार घी की आहुति देनी है। माँ काली का चित्र अपने समक्ष रखना है बाजोट के ऊपर और आपके जो आसन और वस्त्र होंगे काले रंग के होंगे और दिशा आपकी उत्तर रहेगी और पंचोपचार से आपने पूजन करना है। और साधना से पहले जो संकल्प लिया जाता है मंत्र सिद्धि के लिए, उस संकल्प को अवश्य लें और उसके बाद आप 7 दिन तक रोज इसी तरीके से साधना करते रहिए और एक माला मंत्र जाप करिए और 51 बार घी से आहुति जरूर दें। और आहुति के बाद आपने एक नींबू काटकर माँ काली को बलि के रूप में चढ़ाना है और प्रथम दिन आपने 11 नींबू की माला बनाकर माँ काली की मूर्ति पर या चित्र पर चढ़ानी है। और उसके बाद अंतिम दिन भी इसी तरीके से आपने 11 नींबू की माला बनाकर माँ काली को अर्पित करना है और इसके बाद आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा, जागृत हो जाएगा और उसके माध्यम से आप लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। समय इस साधना में 11 से 12 बजे के बीच का रहेगा।
जब आपका मंत्र पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाए तब आपने इस मंत्र से एक नींबू से भी आप उतारा कर सकते हैं। आपने करना क्या है, नींबू को व्यक्ति के सर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हुए मंत्र को पढ़ना है और इसी तरीके से आपने 7 बार नींबू को उतारना है और 7 बार मंत्र पढ़ना है और फिर काट कर हवन कुंड में चढ़ा देना है। इतना ही नहीं, इस मंत्र के माध्यम से आप घर बैठे या फोन में भी व्यक्ति का उतारा कर सकते हैं। आपने करना क्या उसके लिए कि जो व्यक्ति आपसे दूर रहता है, आपके पास नहीं आ सकता है, तो फ़ोन पर आप उसका उतारा करें तो आपने उस व्यक्ति को कहना है कि एक नींबू ले लें और पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएं और फिर 21 बार मंत्र पढ़ें और उसे बोले कि अपने सर से पांव तक उस नींबू को उतारते रहें। आप इस तरीके से मंत्र पढ़ते रहेंगे और वो व्यक्ति अपने सर से पांव तक 21 बार उस नींबू को उतारते रहेंगे और उसके बाद फिर उस नींबू को उस व्यक्ति से कहना कि उस नींबू को किसी नदी या चौराहे के पास रख के आ जाए और 24 घंटे के अंतर्गत उस व्यक्ति की तंत्र बाधा, भूत बाधा समाप्त हो जाएगी और उसे राहत मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आप इस मंत्र को पढ़ते हुए जिस किसी के सर पर हाथ रखते हैं या उसके ललाट में हाथ रखकर इस मंत्र को पढ़ते हुए फूंक मारते हैं तो उस व्यक्ति का जो भूत प्रेत है या उस व्यक्ति को जो भी भूत प्रेत के रूप में सवारी आती है वो सारी चीज़ें समाप्त हो जाएगी। परंतु इसके लिए आपको इस क्रिया को 3 दिन तक करना है और 3 दिन के बाद वो व्यक्ति पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। और एक बात विशेष ध्यान रखना, आपने जिस व्यक्ति को भूत प्रेत की सवारी आती है तो सर्वप्रथम आपने करना क्या है कि उस व्यक्ति को अगर सवारी आ गई तो उससे पूछ लेना है कि कहाँ से आया है, कौन है, किसने भेजा है और क्या चाहता है, किस तरीके से जाएगा। ये सब पूछ कर आप उसके बाद उस व्यक्ति का उतारा कर सकते हैं, क्योंकि सब पूछना ज़रूरी है। जब तक पूछोगे नहीं तो आप शक्ति को कष्ट देते रहेंगे और वो शक्ति हट तो जाएगी, परंतु हटते समय आप या आपके परिवार को वो श्राप या कष्ट देना शुरू कर देगी। मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि वो शक्ति आप या आपके परिवार के ऊपर चपेट ज़रूर मारेगी जाते टाइम। इसलिए पहले उस व्यक्ति के ऊपर जब सवारी आती तो उस शक्ति से पूछ लें कि कौन है, कहाँ से आई, किसने भेजी है और कौन सा भोग लेना चाहती है। अगर वो भोग आपके सामर्थ्य के अनुसार है तो उस भोग को दीजिए और उतारा कीजिए। इससे ना तो आपको कोई परेशानी आएगी ना उस व्यक्ति को परेशानी आएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है, आप इसको करके देखिए। मंत्र को ध्यान से सुनिए। उल्टा सरसों 15 राई मारो सरसों टूटे बान, काली देवी कलकल करे रक्त मांस भोजन करे, नहीं माने पाप धोख धारा झोंटा, पिठे लाठी डंडे रस्सी गला फांसी, गोड़ में बेड़ी हाथ में धरा, जंजीर लगाई के ही भूत बाहिर कर। यह मंत्र है, आपको मैं लिखकर भी भेज दूंगा। हालांकि बोलने पर आपको मंत्र समझ नहीं आएगा, क्योंकि क्या होता है कि जब मंत्र जुबान पर बैठ जाता तो मंत्र तेज़ी से उच्चारण होने लग जाता है, इसलिए बोलकर आपको अधिकतर समझ नहीं आएगा। हालांकि मैं आपको लिखकर भी भेज दूंगा इस मंत्र को। आप सभी साधना को ज़रूर करें और भगवती कृपा आप सब पर बनी रहे। आज के लिए बस इतना ही। अब दीजिए मुझे विदा। मिलते एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ, एक नए साधना प्रयोग के साथ। तब तक के लिए नमो भगवती।